खाना खा के जाना। हाँ हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर आंसर किया था, तो बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ने चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कितने बच्चों के आज आंसर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो फर्स्ट वर्ड इज एनविसेज। एनविसेज का मतलब विचार करना, परिकल्पना करना, कुछ ना कुछ सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे एनविसेज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे किसी पैसे वाले को एक किडनी बेच दूंगा, तो किडनी बेचेगा, क्यों बेचेगा भाई, क्या काम पड़ गया? देखो इसको याद करेंगे तब समझ आएगा। किसी पर्सन का वीजा लगने वाला है, वीजा लगने वाला है मतलब वो बाहर जाएगा, तो बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो सोच रहा है किडनी बेच दूंगा, किडनी बेच दूंगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वीजा लग जाएगा, फिर बाहर चले जाऊंगा। तो बहुत कुछ क्या कर रहा है वो, इमेजिन कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है। तो ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। वीजा लगाने के लिए किडनी बेच देगा, बहुत चीजें सोच रहा है, वीजा लगने के बाद वो करूंगा, वीजा लगने के बाद वहां जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा, सब चीजें क्या कर रहे हैं वो विचार कर रहे हैं। तो बहुत ईजी हो गया। फिर इसके सिनोनिम, इमेजिन तो कॉमन है, विजुअलाइज बहुत कॉमन है, किसी चीज को विजुअल्स में बना रहे हो। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, सोचना। तो कैसे याद कर सकते हो? देखो कौन ऐसा पर्सन है, कौन ऐसा पर्सन है जो टेम्पल में जाकर सोच विचार नहीं करता, ठीक है। टेम्पल में जाकर सोच विचार नहीं करता, कौन है ऐसा? तो ऐसे बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो, कौन है टेम्पल में जाकर विचार नहीं करता, ठीक है भाई। उसी का अपोजिट इग्नोर कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, तो मतलब सोच नहीं रहे, ठीक है। सामने वाले को कुछ भी एक तरीके से अपोज कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे, इसका एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इग्नोर और डिसरिगार्ड बहुत कॉमन है। आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था वाइप द नोज ऑफ। अब वाइप द नोज ऑफ, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? किसी को चीट कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, तो वो होगा वाइप द नोज ऑफ, ठीक है। तो बहुत कॉमन था, बहुत से बच्चों ने इसका राइट आंसर किया था, मतलब इजी भी है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको याद करना है, मतलब किसी को चीट कर रहे हो तो वाइप द नोज ऑफ होगा। इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टार लगा सकते हो। आगे चलते हैं। तू समझा ना जी। चल। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब होता है काफी ज्यादा घटिया होना, गंदा होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉर्डेड बोलेंगे। जैसे डर्टी है, नेस्टी है, काफी वाइल है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे अश्लील है ये लौंडा, तो भाई बहुत ज्यादा अश्लील है, इसका मतलब क्या है? सॉर्डेड हो गया। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको दो ट्रिक से आप याद कर सकते हो। फर्स्ट क्या है? अभी भी कोई भी आप गलत तरीके से काम करोगे, कोई भी घटिया काम करोगे, तो सॉरी आपको बोलना पड़ेगा। सॉरी बोलना पड़ेगा किसके लिए? जो भी आपने काम किया है पास्ट के अंदर, ठीक है। तो सॉरी बोल रहे हो किसके लिए? काम करने के लिए, तो सॉर डिड ऐसे याद कर सकते हो। या फिर ये ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक कैसे याद करोगे? देखो इसमें साउंड आ रहा है स्टार्टिंग के अंदर सोर का। सोर का मतलब क्या होता है? SOUR, मतलब काफी कड़वा होना, काफी खट्टा होना, ठीक है। और डिड का मतलब होता है करना। तो कोई खट्टे काम या कोई कड़वे काम कर रहे हो, इसका मतलब घटिया काम कर रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। जो ट्रिक आपको समझ में आए वैसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है? काफी डर्टी है, काफी नेस्टी है, तो नेस्टी याद कर सकते हो आप नाश्ते से। काफी नाश्ता बेकार हुआ है, काफी घटिया हुआ है, काफी गंदा हुआ है, तो नाश्ता नेस्टी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। वाइल का मतलब होता है काफी बुरा होना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइल का मतलब होता है बुरा होना, बुरा मतलब बहुत घटिया होना, गंदा होना। और स्लीजी का मतलब होता है बेढंगा, जो अजीब सा है, काफी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्लीजी है। तो याद ऐसे कर सकते हो कि कोई चीज है जो काफी ज्यादा लेजी है, कोई पर्सन है जो लेजी है, तो इसका मतलब आसपास क्या रखेगा? वो गंदगी रखेगा, काफी घटिया तरीके से रहेगा। तो स्लीजी, लेजी तरीके से रहेगा, घटिया तरीके से रहेगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। उसी का अपोजिट है काफी ज्यादा डिसेंट है, काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा रेप्यूटेबल है, मतलब उसकी एक तरीके से रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो घटिया का अपोजिट क्या हो जाएगा? रेपुटेशन अच्छी है। तो बहुत कॉमन चीजें हैं। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट हमारा इडियम है वॉट विद वंस फीट। कोई पर्सन है जो अपने पैरों से, फीट से क्या कर रहा है? वोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? वो किस तरीके का इशारा कर रहा है? तो राइट आंसर होगा टू शो डिसअप्रूवल। कोई पर्सन है जो अपना डिसअप्रूवल दिखाने के लिए, अपना एक तरीके से अपना अपोज दिखाने के लिए क्या कर रहा है? पैरों से अपोज कर रहा है, पैरों से वोट कर रहा है, ठीक है। तो पैरों से वोट कर रहा है तो अपोजिट काम कर रहा है, तो इसका मतलब डिसअप्रूवल हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ बहुत ईजिली आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डूम्सडे। डूम्सडे का मतलब होता है जजमेंट डे, मतलब कोई भी ऐसा जजमेंट डे आपके लिए आ चुका है, या लास्ट वो दिन है जिस दिन क्या होना है? जजमेंट वगैरह होना है, तो उसको हम बोलेंगे डूम्सडे। हिंदी में देखोगी तो कोई भी कयामत का दिन, कोई भी प्रलय का दिन, मतलब कोई भी लास्ट डे है किसी भी चीज का, ठीक है। कोई भी चीज है, चाहे आपका केस हो, चाहे किसी भी चीज के अंदर लास्ट डे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डूम्सडे बोलेंगे। तो जैसे खत्म, टाटा, गुड बाय,
तो गुड बाय मतलब खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो उसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो याद कैसे करोगे? देखो, डे का मतलब आप समझते हो, दिन की बात हो रही है। डूम को याद कर सकते हो आप धूम से। धूम मूवी के अंदर बहुत सी चोरियां की है, इसका मतलब जजमेंट उनका बाकी है, ठीक है। तो आज उनका जजमेंट है, ऐसे याद कर सकते हो कि धूम्स डे, जो भी धूम के अंदर आपने चोरी की है उसका जजमेंट आज होगा, ऐसे याद हो जाएगा। नहीं याद हो तो वैसे तो डूम्स डे बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत यूनिक चीज़ है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके सिनोनिम जजमेंट बहुत ईजी है, लास्ट डे है, जजमेंट का लास्ट डे है। डे ऑफ रेकनिंग, रेकनिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। तो आज समय आ चुका है कैलकुलेट करने का, मतलब एक तरीके से जजमेंट का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो रेकन का मतलब होता है कैलकुलेट। रेकन याद कैसे किया था हमने? रैक ऑन, कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर रैक्स पड़े हैं, ठीक है। जैसे आप समझते हो घर में रैक वगैरह होते हैं, तो एक के ऊपर बहुत सारे रैक्स पड़े, तो रैक ऑन, ठीक है। रैक ऑन तो रैकन हो गया, रैक ऑन, ठीक है भाई। तो रैकन का मतलब कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना। और डे ऑफ एस्टिमेशन, डे ऑफ कैलकुलेशन मतलब जजमेंट का दिन आ चुका है, ठीक है भाई, लास्ट डे है। तो बहुत ईजी तरीके से समझ आ गया। अब उसी का अपोजिट कुछ होगा नहीं तो छोड़ सकते हो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है हिट द रोड रनिंग। अगर कोई भी काम पहले से चल रहा है जो रनिंग में है, उसी को आप हिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? जो काम पहले से स्टार्ट हो चुका है उसके पेस को आप कवर कर रहे हो। स्टार्ट समथिंग फास्टली, ठीक है। जैसे मान लो ये काम पहले से चालू है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? उस काम को अब स्टार्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे ताकि उसके बराबर हो सको। तो स्टार्ट समथिंग फास्टली, बहुत फास्टली काम को स्टार्ट कर रहे हो ताकि उसके पेस में उसकी स्पीड के बराबर हो सको। तो इसका मतलब हिट दी रोड रनिंग का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज जो पहले से चल रही है उसको आप एक तरीके से फास्टली उसको क्या कर रहे हो? चेज कर रहे हो। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है नायक होना। कोई भी सेंट्रल कैरेक्टर है, कोई भी हीरो है, उसको हम बोलेंगे प्रोटैगोनिस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे जलवा है हमारा यहाँ, तो जलवा है, इसका मतलब क्या है? वो प्रोटैगोनिस्ट है। आपने ये मतलब सुना होगा नायक है, नायक मतलब हीरो होता है, तो नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये डायलॉग भी सुना होगा। तो प्रोटैगोनिस्ट को याद कैसे करोगे? देखो, प्रोटैगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों को साथ में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? टैग समझते हो, किसी चीज के ऊपर टैग लगा है, किसके ऊपर? ऑन इट, टैग ऑन इट, किसके ऊपर? देखो, कोई भी पर्सन है उसके ऊपर प्रो का टैग लगा है। प्रो मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। तो प्रो का टैग लगा है मतलब उसके ऊपर क्या है? एक्सपर्ट का टैग लगा है, मतलब बहुत बड़ा क्या है? वो नायक है, हीरो है, ठीक है। तो प्रो का टैग लगा है ऑन इट, प्रो का टैग लगा है ऑन इट, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसी का अपोजिट होगा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट के अंदर क्या आएगा? एन लग जाएगा। अब एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होगा? देखो, कोई भी चीज है जो आप शॉप से खरीदने के लिए गए, आपको वो चीज अच्छी लगी, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, मान लो 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख का क्या लगा हुआ है? उस पर टैग लगा हुआ है। आपने टैग को नहीं देखा, आपको पसंद आई, पर वो टैग क्या कर रहा है? आपको अपोज कर रहा है, आपको मना कर रहा है, आपका विरोध कर रहा है कि आपको ये नहीं लेना, क्योंकि टैग किसका है? 1 लाख का है, ठीक है। तो 1 लाख का टैग है, इसका मतलब क्या है? वो आपको अपोज कर रहा है, आपका विरोध कर रहा है। तो एन टैग ऑन इट, एन टैग ऑन इट, ऐसे याद कर सकते हो। एन टैग ऑन इट, और वो क्या कर रहा है? मुझे मना कर रहा है, विरोध कर रहा है मेरा। और प्रोटैगोनिस्ट का मतलब प्रो है। प्रो किसका? टैग लगा हुआ है प्रो का, तो इजीली याद कर सकते हो कि प्रो का टैग लगा है मतलब हीरो है, ठीक है। प्रिंसिपल है, तो आपके स्कूल के अंदर, आपके किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी प्रिंसिपल होगा, वो स्कूल का, उस इंस्टीट्यूट का क्या होगा? हीरो होगा। तो बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स के ऊपर जो रेगुलरली हम यूज करते हैं, तो हमें इसको पढ़ना होगा। जैसे फर्स्ट क्या है? फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। जैसे फ्लैग दे रहे हो उसको, किसी चीज को फ्लैग करोगे, ठीक है, फ्लैग दे रहे हो, इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। जैसे ट्रेन वगैरह के अंदर जो लास्ट बॉक्स होता है उसके अंदर क्या है? जो लास्ट डब्बा होगा उसके अंदर एक पर्सन होगा जो फ्लैग देगा ट्रेन को फ्लैग देगा, तो वो ट्रेन क्या होगी? स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो फ्लैग दे रहे हो मतलब चीज को क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ईजी है। फिर आता है कंटेम्पलेट, इसको तो अभी डिस्कस किया था। कौन ऐसा पर्सन है जो टेंपल में जाकर विचार नहीं करता, विचार विमर्श नहीं करता, सोचता नहीं है? तो कौन ऐसा पर्सन है जो टेंपल में विचार नहीं करेगा? एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या करना? सपोर्ट करना। कोई पर्सन है जो सपोर्ट कर रहा है मतलब एंडोर्स होगा। तो किसी पर्सन को सपोर्ट करना है तो उसके पीछे से सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो सपोर्ट कैसे करते हो? पीछे से करते हो। तो इसका मतलब डोर का, एंडोर्स का मतलब होता है पीछे जाना, और पीछे से क्या करोगे? उसको सपोर्ट करोगे। तो बहुत ईजी है। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से डिपार्चर होगा। कोई भी डिपार्चर है, आप कहीं जा रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो, तो वो होगा एक्सोडस। कहीं से निकाल देना, तो वो एक्सोडस होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर आता है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है एक तरीके से कंट्रोल करना या फिर किस चीज़ को चलाना, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेट। जैसे आपने कभी प्ले स्टोर के अंदर देखा होगा स्टिमुलेशन गेम्स होते हैं, ठीक है। स्टिमुलेशन गेम का मतलब सभी चीज़ को आप कंट्रोल करोगे, कोई भी चीज़ है जो ऑटोमेटिक नहीं है। तो स्टिमुलेशन गेम का मतलब वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, तो मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो। स्टिमुलेट कर रहे हो मतलब कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है भाई।
रैनसैक का मतलब होता है किसी चीज को छानबीन करना और छानबीन करके लूट के निकल जाना। जैसे कोई चोरी वगैरह करता है तो चोरी करता है तो इसका मतलब वो भाग जाता है, तो रैन हो गया। और किसी का स्नैक लेकर भाग गया, ठीक है, किसी के स्नैक्स थे, स्नैक्स लेकर भाग गया, उसके खाने पीने की चीजें थी तो खाने पीने की चीजें लेकर क्या हो गया, वो भाग गया, रैन हो गया, ठीक है। तो सैक स्नैक और स्नैक क्या हो गया, वो रैन हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि स्नैक्स लेकर वो रन हो गया। इजी है, इजी है। तो आगे चलते हैं, सभी वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, आगे चले। इतनी खुशी मुझे आज तक। नेक्स्ट वर्ड है सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है अविश्वसनीय, कोई पर्सन है जिसको विश्वास ना हो किसी भी चीज के, तो काफी ज्यादा क्रिटिक है, काफी ज्यादा हेरेटिक है। जैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो इस पर्सन को यकीन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, वो सेप्टिक है। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो इसको स्टार लगाकर याद कर सकते हो कि सेप्टिक का मतलब क्या होगा, अविश्वसनीय। दूसरा मेथड क्या है, आप इसके लिए ट्रिक बना सकते हो कि कोई भी पर्सन है जो एंटीसेप्टिक यूज करता है, कोई भी एंटीसेप्टिक, पहले उसको विश्वास नहीं होता कि ये असर करेगी, इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अविश्वसनीय है, पहले उसको विश्वास नहीं है कि इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, बाद में आए या ना आए वो बात का मैटर है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक पे उसको विश्वास नहीं है। दूसरा मेथड ये हो गया। अगर आप चाहो तो थर्ड मेथड भी बना सकते हो। जैसे कोई भी पर्सन है जो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट इट, कोई भी पर्सन है जो एक्सेप्ट नहीं करता, तो सेप्टिक एक्सेप्टिक, ठीक है। एक्सेप्ट इट ऐसे याद कर सकते हो। जो सेप्टिक है वो एक्सेप्ट इट, किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत ईजी है। फिर इसके सिनोनिम क्या है वो भी देखते हैं। कोई भी पर्सन है जो क्रिटिक है, क्रिटिक मतलब अपनी टिप्पणी देता है, टिप्पणी देता है मतलब किसी चीज पे उसको विश्वास नहीं है तभी टिप्पणी वगैरह देगा। हेरेटिक का मतलब क्या होता है, चीजों को एक तरीके से डिमोलिश करने वाला या फिर चीजों को बदनाम करने वाला, तो काफी हीरो वाले काम करता है, ठीक है। अपनी हिसाब से वो अपने आप को हीरो समझता है, तभी सभी चीजों के ऊपर क्या करता है, अपने थॉट्स वगैरह सभी को प्रेजेंट करेगा। डिससेंटर का मतलब, सेंट का मतलब देना, डिस का मतलब नेगेटिव हो गया, तो डिससेंटर का मतलब नहीं देने वाला, तो विश्वास नहीं दे रहा अपना, उसको बिलीव नहीं है किसी भी चीज पे, तो डिससेंटर हो गया। इकोनोक्लास्ट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो रिलीजियस चीजें होती हैं, जो रिलीजियस चीजें होती हैं उनको तोड़ता है, ठीक है। तोड़ने वाला क्या बोलता है, इकोनोक्लास्ट। तो काफी एग्जाम्स में आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। इकोनोक्लास्ट का मतलब चीजों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनोक्लास्ट। फिर आता है साइनिक। साइनिक का मतलब सेम टू सेम इकोनोक्लास्ट है, सेम टू ऐसा पर्सन जो उसको किसी भी चीज के ऊपर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो साइनिक हो गया। तो काफी साइको है, ठीक है। साइको है जो ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करता, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट क्या होगा, कोई पर्सन है जो बिलीव करता है, बिलीवर है, तो ईजी है। तो आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आ गया हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, ग्रे में। अब ये क्या चीज है भाई, ये आपको पता, हमें तो नहीं पता। तो हैंडसमनेस की बात होती है, पोलाइटनेस की बात हो रही है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एग्रेसिव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है वो आपको बताना है। ग्रे मैटर बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो आपका मैटर क्या है, आपका आंसर क्या है वो आपको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लास को लाइक करके जाना है। थैंक यू वेरी मच।